कभी सोचा है कि जीपीएस सिर्फ 2 नंबरों से दुनिया में कहीं भी किसी की सटीक लोकेशन कैसे बता देता है? अरे इसका सारा राज ना एक अदृश्य ग्रिड में छिपा है जो पूरी पृथ्वी को कवर करती है। और आज हम इसी ग्रिड के रहस्य को समझने वाले हैं। तो चलिए इस बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। भाई, इतना बड़ा गोल गोल घूमता हुआ ग्रह, इस पर किसी एक पॉइंट का यूनिक एड्रेस आखिर बनाया कैसे जा सकता है? ये वो चुनौती थी जिसे सुलझाने में सदियां लग गईं। अब देखिए, इस ग्रिड को बनाने से पहले ये समझना जरूरी है कि हमारी पृथ्वी असल में दिखती कैसी है, और मामला सिर्फ गोल होने तक का नहीं है। हम सब बचपन से पृथ्वी को एक परफेक्ट गेंद, एकदम गोल समझते आए हैं ना? लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है और थोड़ी सी कह सकते हैं चपटी है। असल में पृथ्वी जब अपनी धुरी पर तेजी से घूमती है तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा होता है। इसे ऐसे समझिए कि कोई गीली मिट्टी की गेंद को तेजी से घुमा दे तो वो बीच से थोड़ी बाहर की तरफ फूल जाएगी। बिल्कुल वैसे ही हमारी पृथ्वी भूमध्य रेखा यानी बीच के हिस्से में थोड़ी फूली हुई या उभरी हुई है और ध्रुवों पर हल्की सी चपटी। और ये अंतर कितना है? लगभग 42 किलोमीटर। मतलब अगर पृथ्वी को भूमध्य रेखा से आर पार नापा जाए तो वो ध्रुवों के बीच की दूरी से करीब 42 किलोमीटर ज्यादा चौड़ी होगी। अब ये छोटा सा अंतर ही ग्रिड बनाने के काम को और मुश्किल बना देता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस थोड़ी सी चपटी गेंद पर लोकेशन पता करने का एक सटीक सिस्टम आखिर बना तो बना कैसे? चलिए देखते हैं। इसका जो हल निकाला गया ना वो बहुत ही शानदार और सरल है। एक ग्रिड जो बस 2 तरह की काल्पनिक रेखाओं से बनी है, एक वो जो लेटी हुई हैं और दूसरी जो खड़ी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इन लेटी हुई रेखाओं की। इन्हें कहते हैं अक्षांश या लैटिट्यूड। ये भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के समानांतर बिल्कुल पैरेलल पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। अब इस तस्वीर में दूसरी तरह की रेखाओं को जोड़ते हैं, यानी खड़ी रेखाएं। इन्हें कहते हैं देशांतर या लॉन्गिट्यूड। ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर सीधी दक्षिणी ध्रुव पर जाकर मिलती हैं। और बस यहीं पर सारा जादू है। जब ये लेटी और खड़ी रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो एक जाल, एक ग्रिड बन जाता है। इस ग्रिड पर हर एक कटान बिंदु, हर एक चौराहा पृथ्वी पर एक यूनिक एड्रेस बन जाता है ना कमाल की बात? चलिए अब जरा इन अक्षांश रेखाओं यानी लैटिट्यूड लाइंस को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ लोकेशन ही नहीं बताती बल्कि कुछ और भी बताती हैं। अगर सीधे सीधे शब्दों में कहें तो अक्षांश ये बताता है कि कोई भी जगह भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ कितनी दूर है, और इसे डिग्री में नापा जाता है। और हाँ, अक्षांश की हर एक डिग्री जमीन पर लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होती है। मतलब अगर कोई 1 डिग्री अक्षांश उत्तर की तरफ जाता है तो उसने असल में 111 किलोमीटर की दूरी तय की है। लेकिन अक्षांश का सबसे जरूरी काम है किसी भी जगह की जलवायु यानी क्लाइमेट को तय करना। जो जगहें भूमध्य रेखा के पास हैं वो गर्म होती हैं, जिन्हें हम उष्णकटिबंधीय यानी टोरिड जोन कहते हैं। और जो जगहें ध्रुवों के पास हैं वो जाहिर है बेहद ठंडी होती हैं, जिन्हें शीतकटिबंध या फ्रिजिड जोन्स कहा जाता है। अच्छा, तो ये तो हुई लेटी हुई लाइनों की बात। अब आते हैं खड़ी लाइनों पर यानी देशांतर पर। अगर अक्षांश हमें उत्तर दक्षिण का पता देता है तो देशांतर हमें कुछ और बताता है। तो देखिए, देशांतर ये बताता है कि कोई जगह पूर्व या पश्चिम में कितनी दूर है। लेकिन सवाल है, कहाँ से? इसके लिए दुनिया ने मिलकर एक शुरुआती लाइन तय की, एक 0 पॉइंट जो लंदन के पास ग्रीनविच नाम की जगह से होकर गुजरती है। ये टेबल इन दोनों के बीच का फर्क बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, अक्षांश रेखाएं पूरी तरह गोल होती हैं, उनकी लंबाई अलग अलग होती है और वो कभी एक दूसरे से मिलती नहीं, समानांतर जो हैं। वही देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त होती हैं, सभी की लंबाई एक बराबर होती है और वो सब ध्रुवों पर जाकर मिल जाती है। ये छोटे छोटे फर्क ही बहुत मायने रखते हैं। देशांतर का सबसे बड़ा इस्तेमाल है समय बताने में। इसका कनेक्शन सीधा पृथ्वी के घूमने से है। देखिए, पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। सिंपल मैथ है। इसका मतलब हुआ कि हर 15 डिग्री देशांतर घूमने पर समय 1 घंटा बदल जाता है। और अगर इसे और छोटा करें तो 1 डिग्री देशांतर का मतलब है पूरे 4 मिनट का फर्क। तो अब हमारे पास लोकेशन भी है और समय भी, लेकिन ये सिस्टम एक बहुत ही अजीब और दिलचस्प चीज बनाता है। एक ऐसी रेखा जहां पर तारीख ही बदल जाती है। ये है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन। ये लगभग 180 डिग्री देशांतर पर है।
यानी ग्रीनविच लाइन के ठीक दूसरी तरफ। और जब भी कोई इसे पार करता है तो कैलेंडर का दिन बदल जाता है। अब यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह पूरी तरह तार्किक है। अगर कोई इसे पूर्व की ओर पार करता है तो वो एक दिन पीछे चला जाता है, और अगर पश्चिम की ओर पार करता है तो एक दिन आगे बढ़ जाता है। सोचिए, एक लाइन पार करते ही सोमवार से रविवार हो जाए। चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने सीखा है ना, उसे एक उदाहरण से परखते हैं। मान लीजिए, पता करना है कि 88 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर तारीख और स्थानीय समय क्या होगा जब 0 डिग्री देशांतर पर 28 फरवरी की शाम के 7 बज रहे हों। ठीक है, इसे हल करने के लिए सबसे पहला काम क्या है? हम देशांतर का अंतर निकालेंगे, जो कि है 88.5 डिग्री। अब जैसा कि हमने सीखा, हर डिग्री 4 मिनट के बराबर होती है, तो 88.5 को 4 से गुना करते हैं तो हमें मिलते हैं 354 मिनट। अब इसे घंटों में बदल लेते हैं तो ये हुआ 5 घंटे और 54 मिनट। अब बस आखिरी स्टेप, इस 5 घंटे और 54 मिनट के अंतर को हम शुरुआती समय यानी शाम के 7 बजे में जोड़ देंगे। और जैसे ही हम ऐसा करेंगे, हम आधी रात को पार कर जाएंगे। इसलिए नई जगह पर समय होगा रात के 12:54। और ध्यान दीजिए, तारीख भी बदलकर 28 फरवरी से 1 मार्च हो जाएगी। तो देखा, ये पूरा सिस्टम कैसे लोकेशन और समय को एक साथ जोड़ता है।